चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। आया क्या? बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या? आया क्या? देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम सब इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस की पुरजोश तैयारी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ है। इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है, इस बात को याद रखिएगा कि गुलाब दे दिए लव यू और लव यू टू। इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है। इंडिपेंडेंस डे आजादी का दिन, उस संकल्प को याद करने का दिन है कि इस आजादी के दायरे को हमको वहां तक पहुंचाना है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, इस बात के लिए है। ये पहली सरकार आपने दिल्ली में ऐसी बिठाई है मेरे भाइयों बहनों कि आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारी सरकार की नीतियों के कारण, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लगातार प्रयासों के कारण, हमारी सरकार में सामान्य किसान की भलाई की दिन रात चिंता करने के कारण। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। कांग्रेस की परंपरा इस देश में अंग्रेजों को मार भगाने की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा गुलामी के खिलाफ सबकी बराबरी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। और आजादी के आंदोलन के जितने प्रतीक हैं वो सारा प्रतीक हमारा है, इस बात को याद रखिएगा। भाई और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एक भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार,
भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजय वर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने।